दोस्तों, ऑफ टाइम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिर जीव एवं विविधता के बारे में जानेंगे। हम सभी के मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी के बारे में पढ़ लिए हैं। अब इसका एक कॉलम टेबल दिया गया है, इससे ध्यान रखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, याद करने में थोड़ा आसानी होगा। मत्स्य, इसमें दो कोष्ठ होते हैं, एक अलिंद और एक नीलय। अब इसको अगर हम यहाँ समझते हैं थोड़ा, फिर मिटा देंगे। जैसे मान लेते हैं मनुष्य का हृदय है, मनुष्य का हृदय है, ये स्टेनम हृदय हो गया, यहाँ मान लेते हैं ये बना दिए। अब यहाँ ये चार कोष्ठ जो है ये मनुष्य का हृदय होता है। अब इसमें वेंट्रिकल ऑरिकल अलिंद नीले दोनों होते हैं। तो इसी प्रकार मछली में भी अलिंद और नीले दोनों होते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो एक अलिंद एक नीले दो कोष्ठ होते हैं। अभी आप अगर अलिंद नीले नहीं याद रखते तो यहाँ ध्यान रखें, मत्स्य में दो कोष्ठ होते हैं। सांस गल्फर के द्वारा, गिल्स द्वारा लेता है। कोल्ड ब्लडेड होता है, असमतापी। ये कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ वार्म ब्लडेड लिखा है। वार्म ब्लडेड का मतलब कोल्ड ब्लडेड, मनुष्य जैसे है वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि हम अपने ब्लड का जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, मौसम के अनुसार चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन मछली अपना मौसम के अनुकूल अपना शरीर चेंज कर सकता है। अगर मछली को खूब ठंडा लगेगा तो अपना शरीर में गर्मी बढ़ा देगा, अगर उसको गर्मी लगेगा तो अपना शरीर ठंडा कर लेगा। उसे ही हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, असमतापी कहते हैं। ऐसे चीजों को ध्यान रखेंगे। मुख्य उदाहरण रेहू, शार्क, समुद्री घोड़ा। उभयचर, समुद्री घोड़ा एक मछली है, ध्यान रखेंगे। उभयचर में तीन कोष्ठ होते हैं, दो अलिंद एक नीले होता है। तीन कोष्ठ होते हैं, फेफड़े, त्वचा और गिल्स द्वारा होता है। फेफड़ा द्वारा भी सांस लेता है, गिल्स द्वारा भी और त्वचा द्वारा भी। असमतापी जैसे मेढक, टोड, सेलामेंडर मुख्य उदाहरण है। सरीसृप, रेंगने वाले जीव, तीन कोष्ठ होते हैं। मगरमच्छ चार, फेफड़ा से सांस लेते हैं। सांप भी, जितने भी मतलब रेप्टाइल जीव हैं असमतापी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मौसम के अनुकूल अपना चेंज कर लेते हैं। सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ। पक्षी चार कोष्ठ होते हैं, दो अलिंद दो नीले। फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है, वार्म ब्लडेड होता है, कोई चेंजिंग नहीं। कबूतर, तोता, शुतुरमुर्ग इसका एग्जाम्पल। स्तनधारी मेमेलिया, चार कोष्ठ, दो अलिंद दो नीले, फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं, समतापी वार्म ब्लडेड होते हैं। मानव और व्हेल। चमगादड़, बिल्ली, कुत्ता, ये सभी आते हैं। भाग 5 विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे, और यह एसएससी सीजीएल 2017 और 2021 में पूछा गया है कि आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है। तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आर.एच. व्हिटकर ने 5 जगत दिया था, आर.एच. व्हिटकर ने 5 जगत दिया था, कैरोलस लिनियस ने 2 जगत दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी आईएएस 2011 में पूछा गया था, पादप जगत के उभयचर किन्हें कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी कहते हैं। थैलोफाइटा जड़, तन और पत्ती में विभाजित नहीं होता है। टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्ती होता है, लेकिन फल और बीज नहीं होते हैं टेरिडोफाइटा में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। किस संघ के जंतुओं में संधिपाद यानी जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। ऑर्थ्रोपोडा में। ये सारी चीजें पीछे कॉन्सेप्ट में क्लियर किया गया है, उसको ध्यान से देखेंगे पूरा, तभी ये समझ में अच्छे से आएगा। बीपीएससी 2020 में पूछा गया, कवकों की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में किस जटिल शर्करा की बनी होती है। तो काइटिन की बनी होती है। आगे ये जीवाणु का पेप्टिडोग्लाइकन होता है, पौधे का सेलुलोज होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन CHSL 2022 में पूछा है, निम्नलिखित में किसे वर्गीकरण की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई माना जाता है। तो जाति को सबसे छोटी इकाई माना जाता है, और ऊपर जो सबसे बड़ा होता है तो जगत होता है, तो हम जाति को ध्यान में रखेंगे, सबसे छोटी इकाई माना जाता है। नग्न बीज बनाने वाले बहुवर्षीय सदाबहार और काष्ठ पौधे किस वर्ग में रखा है। तो जिम्नोस्पर्म, जिम्न मतलब नग्न होता है, स्पर्म मतलब बीज होता है, तो नग्न बीजी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन रेलवे ALP 2018 में पूछा है कि मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो 4 कोष्ठ होते हैं। 2 कोष्ठ किसके होते हैं, तो मत्स्य के होते हैं, यानी मछली के होते हैं,
और 3 कोष्ठ किसके होते हैं? 3 कोष्ठ उभयचर के होते हैं। 3 कोष्ठ किसके होते हैं? उभयचर के होते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा है, फीता, कृमि और लिवर फ्लू किस संख्या अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? प्लेटे हेलमिंथिस के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एमटीएस 2020 में पूछा है कि ऑक्टोपस और घोंघा को जंतु जगत के किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो मोलास्का के अंतर्गत रखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर बढ़ेंगे। यूपीएससी 2018 में पूछा, निम्नलिखित में कौन सा जीव अकोशिकीय और कोशिका के सिद्धांत का अपवाद है? तो विषाणु क्या है? अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रैपिड फायर वन लाइनर रिवीजन, वन लाइनर में थोड़ा स्पीड में पढ़ते चलेंगे। पोरीफेरा का साधारण नाम क्या है? तो स्पंज कहा जाता है। केचुए का उत्सर्जन अंग क्या है? तो नेफ्रेडिया कहलाता है। नीलहरित शैवाल मोनेरा जगत के प्रोकैरियोटिक जीव हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो आर.एच. व्हिटकर ने 5 जगत दिया था 1969 में। और द्विनाम पद्धति के नियम ने 2 जगत जो दिए थे, पहला सदवंश और दूसरा जाति। और ये कौन बताया था? तो कैरोलस लिनियस। चमगादड़ किस वर्ग का होता है? तो उड़ने वाला स्तनधारी जीव होता है। ये इस चमगादड़ को आप पक्षी के वर्ग में मत रखिएगा, ये स्तनधारी जीव है। मकई और गेहूं क्या है? तो एक बीजपत्री पौधे होते हैं। केचुए का परिसंचरण या बंद परिसंचरण तंत्र है। फीता कृमि का उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है, यानी फ्लेम सेल्स के द्वारा। जल संवहन तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा यानी तारा मछली में। उभयचर का श्वसन अंग तो फेफड़े, नम त्वचा और गिल्स। नील कुरुंजी फूल कितने साल में फूलते हैं? तो 12 साल में एक बार नील कुरुंजी फूल फूलते हैं। समुद्री घोड़ा किस वर्ग में? तो यह वास्तव में एक मीन है, वास्तव में एक मीन है, यानी एक मछली है। लाइकेन क्या है? तो कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। परगुहा क्या है? बाहरी दीवार और आहार नाल की भीतरी गुहा। द्विबीजपत्री की पहचान तो 2 बीजपत्र, मूसलाधार और जालिकावाद पत्ती होते हैं। मोनेराम पोषण स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। इष्ट क्या है? तो इष्ट एक कोशिकीय कवक हैं, जंतु अधिजगत फंजाई हैं। इष्ट क्या है? एक कवक है, यह बहुत बार पूछा गया है। संघ कवक का संचित भोजन तो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में कवक का संचित भोजन होता है। सीलिया और फ्लैजेला कहाँ पाए जाते? प्रोटिस्टा वर्ग के जीवों में गमन हेतु। संवहन मंडल किसमें नहीं होता है? थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में नहीं होता है। टेरिडोफाइटा से शुरुआत होती है। हाथी पांव रोग बुचोरिया यानी वॉचेरिया निमोटिड गोल कृमि द्वारा होता है। घोंघा किस संघ? तो मोलास्का संघ के अंतर्गत आते हैं। पक्षी की हड्डियां कैसी होती है? तो खोखली और वायु से भरी हुई हड्डी होती है। प्लेटिपस की क्या विशेषता है? तो प्लेटिपस अंडे देने वाले आदिम स्तनधारी जीव है। दंश कोशिकाएं कहाँ होती है? तो सिलेंट्रेटा, जैसे हाइड्रा में शिकार हेतु दंश कोशिकाएं होती है, यानी ये डंक मारने वाली को। मूसला जने किसमें होती है? तो द्विबीजपत्री पौधे में होता है और एक बीजपत्री में रेशेदार होता है। सबसे बड़ा कशेरुकी नील व्हेल स्तनधारी होती है, यानी सबसे बड़ा कशेरुकी होता है। थैलोफाइटा को क्या कहते हैं? इन्हें सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। समतापी जीव कौन है? तो पक्षी और स्तनधारी। नील व्हेल के बारे में याद रखेंगे, धरती पर का सबसे विशाल जानवर होता है। वर्ग की पदानुक्रम इकाई कुल 7 अनिवार्य श्रेणी होती है। अमीबा का गमन अंग कूटपाद या सीडोपोडिया है। अमीबा का गमन अंग क्या है? कूटपाद या सीडोपोडिया। मशरूम क्या है? तो एक बहुकोष के कवक है। डाइटम किस जगत में है? तो ये जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। देवदार का पेड़ क्या है? तो एक जिम्नोस्पर्म वाला पौधा है। तारा मछली किस संघ में है? तो संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। सफलता का नियम वर्गीकृत होकर निरंतर तैयारी में, अब यहाँ कुछ नहीं दिया गया है, आप ध्यान रखें। सफलता का नियम क्या है? आप वर्गीकृत हो, निरंतर तैयारी ही परीक्षा में विजय का एकमात्र सूत्र है। आप निरंतर तैयारी करते रहिए, यही इंपॉर्टेंट है। तो हमने जीवों की विविधता, 5 जगत वर्गीकरण, पादप और जंतु के संघों का विस्तृत लक्षण और परीक्षा में बार बार पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पूरी गहराई से पूरा कर लिया है। अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक जरूर करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑफ टाइम एकेडमी को। तो जय हिंद, जय